एक धूप वाले छोटे से शहर में दो सबसे अच्छे दोस्त छोटा मिंग और छोटी हांग रहते थे। मिंग एक उत्सुक लड़का था जो हमेशा बड़े चश्मे पहनता था और नई चीज़ों को खोजना पसंद करता था। हांग एक बहादुर और दयालु लड़की थी जिसके लंबे ब्रेड और चमकदार आंखें थीं। वे हर दिन साथ स्कूल जाते, खेलते और अपनी खुशियाँ और चिंताएं साझा करते। शहर के किनारे एक भुलाया हुआ बगीचा था जहाँ कई रहस्यमय राज छिपे थे। बुजुर्गों ने कहा कि बगीचे में एक जादुई माली रहता है जो चमकते फूल उगा सकता है। लेकिन सालों से कोई भी उस बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि आसपास ऊंचे कांटे और झाड़ियां उग आई थीं। एक दिन स्कूल के बाद मिंग और हांग ने उस रहस्यमय बगीचे का पता लगाने का फैसला किया। वे टॉर्च और स्नैक्स लेकर सावधानी से ऊंची घास के बीच से गुजरे। जब उन्होंने जंग लगा लोहे का दरवाज़ा खोला तो दृश्य ने उन्हें हैरान कर दिया। बगीचे में अजीब पौधे भरे पड़े थे। कुछ फूल संगीत पर नाचते, कुछ पत्ते रंग बदलते। सबसे जादुई था बीच में खड़ा एक विशाल इंद्रधनुष वृक्ष जिस पर 7 रंगों के चमकदार फल लगे थे। वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है, हांग ने चकित होकर कहा। मिंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। मैंने कभी इतना जादुई स्थान नहीं देखा। जब वे इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे तब अचानक बगीचे से एक उदास आवाज आई। आवाज की तरफ देखकर उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी इंद्रधनुष वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता छाई हुई है। नमस्ते दादाजी, आप इतने उदास क्यों हैं? हांग ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े आदमी ने उन्हें आंसू भरी आंखों से देखा। मैं इस बगीचे का रक्षक हूँ। सालों से मैं इन जादुई पौधों की देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन अब बगीचे का जादू खत्म हो रहा है। फूल नहीं चमकते, पत्ते रंग नहीं बदलते और इंद्रधनुष वृक्ष के फल भी अपनी चमक खो चुके हैं। अगर हल नहीं मिला तो यह खूबसूरत बगीचा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मिंग और हांग ने एक दूसरे को देखा और उस बूढ़े आदमी की मदद करने का फैसला किया। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मिंग ने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। किंवदंती के अनुसार केवल 3 अनमोल चीजें ढूंढने पर ही बगीचे का जादू वापस आ सकता है: साहस के आंसू, ईमानदार मुस्कान और बिना स्वार्थ साझा करना। मिंग और हांग ने तय किया कि वे अलग अलग इन अनमोल चीजों की तलाश करेंगे। मिंग साहस के आंसू ढूंढने गया जबकि हांग ईमानदार मुस्कान और बिना स्वार्थ साझा करना ढूंढने चली गई। मिंग शहर के पास सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा जहां एक ज्ञानी रहता था। ज्ञानी ने उसे बताया, साहस के आंसू डर से नहीं बल्कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प से आते हैं। इधर हांग शहर के अनाथालय पहुंची। वहां उसने देखा कि बच्चे हालांकि सरल जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा ईमानदारी की मुस्कान होती है। उसने यह भी देखा कि बच्चे अपनी चीजें बिना किसी लालच के एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। कई दिन बीत गए, लेकिन मिंग और हांग को वे 3 अनमोल चीजें नहीं मिलीं। उन्हें संदेह होने लगा कि क्या वे इस काम को पूरा कर पाएंगे। शायद हम बहुत छोटे हैं इन गहरी बातों को समझने के लिए, मिंग ने निराश होकर कहा। हांग ने उसका हाथ पकड़ा। हार मत मानो मिंग, हमने दादाजी की मदद करने का वादा किया है। अभी उसी पल आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। एक भयानक तूफान आने वाला था और बगीचे के पौधे और भी कमजोर दिखने लगे। हमें जल्दी करना होगा, हांग ने चिंतित होकर कहा। तूफान तेजी से आया और मिंग और हांग भारी बारिश में बगीचे की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि बूढ़ा माली नाजुक पौधों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ताकत सीमित थी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हांग ने चिल्लाकर कहा। मिंग और हांग ने बिना सोचे समझे बारिश में कूदकर अपने शरीरों से सबसे नाजुक पौधों को बचाया। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर पसीने के साथ मिलकर गिरीं। यही थे साहस के आंसू। भले ही वे पूरी तरह भीग चुके थे, फिर भी उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए मुस्कुराया। यह थी ईमानदार मुस्कान। अंत में उन्होंने अपने कोट उतारकर सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए ऐसे पौधों को ढक दिया। यह था बिना स्वार्थ साझा करना। जब ये तीनों अनमोल चीजें एक साथ बगीचे में आईं तो चमत्कार हुआ। इंद्रधनुष वृक्ष ने तेज रोशनी फैलानी शुरू की। फूलों ने फिर से चमक बिखेरी, पत्ते रंग बदलने लगे। बगीचे का जादू वापस आ गया था। तूफान के बाद बगीचा पहले से भी खूबसूरत हो गया।
बूढ़े माली ने आभार से मिंग और हांग को देखा। तुमने न केवल बगीचे को बचाया, बल्कि मुझे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। असली जादू पौधों या फूलों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में छिपे साहस, ईमानदारी और निस्वार्थ में है। उस दिन के बाद मिंग और हांग बगीचे के रक्षक बन गए। वे अक्सर शहर के बच्चों को बगीचा दिखाने बुलाते और उन्हें जादुई पौधों की देखभाल सिखाते। बगीचा शहर का सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया, जहां लोग खुशियां साझा करते और दोस्ती का बंधन मजबूत करते। सालों बाद जब मिंग और हांग बड़े हो गए, तो भी उन्हें उस गर्मी में सीखा हुआ सबक याद रहा। अगर कठिनाइयों का सामना करने का साहस हो, दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आए और बिना स्वार्थ प्यार बांटें, तो चमत्कार करना और दुनिया को बेहतर बनाना संभव है। साल बीत गए और मिंग और हांग अब किशोर बन चुके थे। बगीचे का जादू पूरे शहर में फैल चुका था। एक दिन उन्होंने बगीचे की शोभा को और बढ़ाने के लिए एक विशेष त्योहार का आयोजन करने का फैसला किया। उन्होंने शहर के सभी बच्चों को आमंत्रित किया। त्योहार के दिन बगीचा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। बच्चों ने इंद्रधनुष वृक्ष के नीचे नाच गाना शुरू किया। मिंग और हांग ने बच्चों को बगीचे की देखभाल करना सिखाया, कैसे पौधों को पानी देना है, कैसे उन्हें सूरज की रोशनी देनी है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे उनके साथ प्यार से पेश आना है। बूढ़ा माली खुशी से भर आया। उसने देखा कि बगीचा अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवंत समुदाय बन गया है, जहां सबका साथ है। बच्चों ने अपने हाथों से बनाई गई चीजें एक दूसरे को उपहार में दीं। यही था बिना स्वार्थ साझा करना का सबसे सुंदर उदाहरण। वर्षों बाद मिंग और हांग अब बूढ़े हो चुके थे। बूढ़ा माली इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी यादें बगीचे में हर पत्ते, हर फूल में जीवित थीं। एक शाम जब वे इंद्रधनुष वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उनके पोते पोतियां उनके पास आए। दादाजी, दादी, आप इस बगीचे की कहानी हमें फिर से सुनाएंगे? बच्चों ने उत्साह से पूछा। मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बगीचा सिर्फ पौधों का नहीं, बल्कि दिलों का भी है। हांग ने बच्चों को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे प्यार से पालो और याद रखो, साहस, ईमानदारी और निस्वार्थ ही असली जादू है। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे समझ गए कि बगीचा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। उस दिन के बाद नई पीढ़ी ने बगीचे की देखभाल करना शुरू कर दिया। इंद्रधनुष वृक्ष अब भी उतना ही चमकदार था जितना पहले कभी था, क्योंकि असली जादू तो दिलों में बसता है और दिल कभी बूढ़े नहीं होते। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि असली जादू बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में छिपा होता है। साहस, ईमानदारी और निस्वार्थ भावना वे 3 ऐसे गुण हैं जो हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी खूबसूरत बनाते हैं। जब हम टीम के रूप में काम करते हैं और अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, तो हमारी अच्छाइयां समय की परीक्षा में भी जीवित रहती हैं। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि सच्ची खुशी साझा करने और देने में छिपी होती है, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अनजाने में अपने आप को भी सबसे बड़ा उपहार दे रहे होते हैं, आत्मसंतुष्टि और अमर विरासत।